अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और इस टाइम हम लोग मौजूद हैं फिरोजवाला राना टाउन में, जहां पर रईस नामी लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 16 से 17 साल है और 9वीं क्लास का वो तालिब इल्म है, घर से गया सिर्फ इस वजह से कि कुछ करीबी रिश्तेदारों की लड़ाई होती है गेमिंग की वजह से। 20 से 25 रुपए का मामला था जिसकी वजह से लड़ाई बढ़ी और वो लड़ाई इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि आज रईस इस दुनिया में मौजूद नहीं है। बीच सड़क जिस तरह से रईस को मारा गया, रईस के जो बाकी के कजन्स वगैरह थे जिस तरह से उनको मारा गया, ना लिहाज किया गया किसी की उम्र का, ना लिहाज किया गया कि कोई हमारे सामने ज़ईफ शख्स खड़ा है, रईस का वालिद खड़ा है, रईस का चच्चू खड़ा है, किसी ने कोई लिहाज नहीं किया। ये रईस की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। इस टाइम रईस के यूनिफॉर्म की शर्ट इनके पास मौजूद है, उसका कैचर, उसके गले की चेन मौजूद है, और लेकिन रईस मौजूद नहीं है। इस टाइम यहाँ पे जिस किसी से भी बात करेंगे ना, हर किसी की आंख में आंसू है, हर किसी के पास रईस को लेकर एक अलग दास्तान है, क्योंकि रईस इस घर का सबसे लाडला बच्चा था। मामला है क्या, मारने वाला कौन है और अब तक आज़ाद किस तरह से फिर रहा है, क्या असर और रसूख है उसका इस इलाके में, फैमिली से बात करते हैं और आपको पूरी डिटेल्स देते हैं। रईस की वालदा इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। रईस जो कि 9वीं क्लास का तालिब इल्म था और जिस तरह से बेरहमी से रईस को मारा गया, ये वालदा है और उसके यूनिफॉर्म की जो शर्ट है वो अपने पास रख कर बैठी हुई हैं। यकीनन अपने बच्चे को महसूस कर रही हैं, अपने बच्चे के उतरे हुए कपड़ों को साथ लेकर। बात करते हैं इनसे। ये भी आपके बेटे का कैचर? ये मेरे बेटे का कैचर, ये मेरे बेटे की चेन। जिस टाइम मैं कत्ल किया अस्पताल जाके मेरे डॉक्टर ने उतार के दी है कि ये तारे बेटे की निशानियां ने, पकड़। मेरे बेटे को मारा गया। बेटे ने आखिरी बार यही शर्ट पहनी हुई थी? नहीं, ये वैसे यूनिफॉर्म मैं रखा है। ये उसने उतारी होगी। 9वीं के पेपर दिते सी, अच्छा। स्कूल जाना सी। ते मेरे पुत्र ने छुट्टियां कीतियां, शादी की छुट्टी सी। किसकी शादी थी? मेरे दोतरे दी। अच्छा। हाँ, दोतरे की शादी सी। उस दिन तेल मेहंदी सी। बिला वजह मेरा पुत्र बेदोसा बेगुनाह किसी मकसद कोई मेरे पुत्र ने ना कोई जांच नहीं अज तक की। मेरे पुत्र ने सरेआम मारा गया जीटी रोड ते। जीटी रोड ते मेरे पुत्र ने सरेआम मारा गया। कोई पूछने वाला नहीं, कोई गिछना। अज 5 दिन हो चले ने, अज तक सानू आन के किसी पुलिस वाले नहीं पूछा, कोई MP MLA नहीं पूछा। मरियम नवाज दे पूरी जिंदगी दादे बाबे खानदान सारा बोल दिंदा आ रहा उसको। राणा तनवीर दा ड्राइवर मनीर पट्टी ऐ साढ़े पास है, साढ़े कोल है। किसी ने अज तक सानू आन के नहीं पूछा कि तुहाडा की होया की नहीं होया। मेरा मासूम बच्चा सरेआम कत्ल किया। हुआ क्या था? कोई लड़ाई झगड़ा, कोई तो बातचीत हुई होगी। कोई लड़ाई झगड़ा, उस जालम नू पकड़िया जाए। उसने किया ये सब? सिकंदर शाह ने। सिकंदर कौन है? सिकंदर परली गली च गंदा लुच्चा नशई नशे वेचदा, लोगों के बच्चों नू बुरा भला करदा, कतल करदा सरेआम रोड दे उत्ते। साल होया मेरे पुत, एक मेरे पुत दे नाल दा मुंडा सी, ओदी उम्र दा, सरेआम कतल किया। नसा के दुनिया के सामने सरेआम कतल किया। किसी ने भगा के अपने आगे भगा के मारा है। कौन था वो बच्चा? बच्चा पता नहीं कौन सी, केड़ी माँ का, किसी माँ का तो बेटा, माँ का बेटा सी। जिस तरह मैं रोनी उस तरह माँ भी रोंदी पई। उन्होंने सरेआम कतल किया। टाइम भी कुछ नहीं किया गया उसका? उन्होंने कुछ नहीं किया। 6 घंटे रोड से प्या रहा गर्मी च। उन्होंने डेड बॉडी नहीं उठाने दी। डेड बॉडी पुलिस अपनी मर्जी ना आई है, अपनी मर्जी ना पुलिस ने। इतना उनका असर रसूख है कि 6 घंटे बॉडी पड़ी रही, किसी ने उठाया ही नहीं? नहीं उठाया, उसने उठाने नहीं दिया ना? या ही नहीं उठाने दिया। पुलिस मिली हुई है उसके साथ। आज 5 दिन हुए ने, पुलिस ने एरा वगैरह लोगों को बिला वजह तंग कर रही है। अच्छा। उसको पकड़ लेकर अपने मेन है उसको नहीं हाथ, मेन को पता उसको, उसने वीडियो देखी है, मेरे बेटे के कातिल की वीडियो देखी है, उसके रिकॉर्ड है सारा कुछ पास, उसके पास है। उन्हें नहीं फड़िया, पकड़िया नहीं, आज तक नहीं उस पास में। उन्होंने हर चीज़ पता। पुलिस नाल मिल के उन्होंने धंधा भंगा कर दिया, खांदी पींदी है। किस मकसद वास्ते पुलिस रखी दी? खत्म कर दो पुलिस नूं, पुलिस नूं खत्म कर दो। जो सरेआम लोगों ने पुत्र मरवाउण लई पुलिस, ते अज तक किसी ने पूछा नहीं
क्यों किस मकसद वास्ते मैं दसो कि मेरे पुत्र ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਆ ਕੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਆਰਮੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਬਾਹਰ ਲਗੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਗੀ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਐਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਗਾ ਕਿ ਘਰ ਬਹਾਲਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰੇਆਮ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਟੋਈ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਂ ਨਾ ਲੁਟੋਏ जी आपके कितने बच्चे ਮੇਰੇ 5 ਬੱਚੇ ਸੀ ਮੇਰੇ 5 ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 4 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ 5 ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਖਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਖਤਰਾ ਰੋਜ਼ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ कौन धमकियां दे रहा है सिकंदर शाह एक हाँ कि कोई मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे जी कार्रवाई ना करो मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा एक बाप है एक मेरा बेटा उसको नुकसान पहुंचा दिया मैं क्या करूँगी मैं किसके पास जाऊँगी मैंने कौन कमाने वाला वा मेरा कौन कमा के देगा बच्चे ने मेरे दूसरे बाहर उन्हें आके पुछना साढ़े उन्होंने आने तो पहले सानू को कतल कर दे मैं कौन ये मरियम नवाज देगी इस गल की अगवाई कि मैं बचावांगी कोई MP MN कोई DPO कोई इंसाफ मैंने चाहिए मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए ये बताएं रईस उस दिन स्कूल गया था नहीं स्कूल नहीं से गया शादी स्कूल नहीं गया स्कूल नहीं गया था घर से आपको क्या कहकर निकले कुछ भी नहीं किया क्या टाइम था वो इस तरह मेरे बेटे के कजन सी यहाँ लड़ाई शेर बहाने ना लड़ाई बनाई उत्थे आके गेमां खेडियां उन्होंने पैसे मंगे यहाँ दे सिकंदर शाह दे जेड़े गेम कौन सी ये जो वीडियो गेम्स हाँ जी बिलट जो कुछ भी है उन्हें आन के शरारत करने वास्ते उन्होंने गेमां खेडियां उन्हें पैसे मंगे उन्होंने मारना शुरू करता चपेड़ा मारे दरवाजे अगे आन के कितने पैसों का था मामला कितने पैसे थे जितने होए को 20-25 रुपए को आएंगे 25 रुपए के लिए 20-25 रुपए के लिए तो मार दिता उन्हें बच्चों ने मार मेरे रईस दे ताए दी बाजू तोड़ता मेरे रईस दे कजन दा सिर फाड़ दिया बड़ा नुकसान चला किया मेरे रईस दे पापा ने मारिया बट मार सारा किया पसलियां तोड़ियां मार मार के सरेआम रोड से किसी ने नहीं सानू पूछा सरेआम रोड से भी सानू किसी ने पूछा पुलिस नहीं आई पुलिस मौके पर भी नहीं आई सामने खड़ी है पुलिस कोलों आए नहीं पुलिस को उस या सिर पा रहा वो नतीजा लै गए FIR कटाने वास्ते गए ने पुलिस ने तो मुकबरी की थी उन्हें सरेआम राणा टाउन वाले GT रोड से कट ने आके मेरे पुत्र उन्हें कत्ल किया मारिया तो कितनी गोलियां मारी मेरे बेटे को पता नहीं कितनी गोलियां मारी मैंने देखा मेरी हिम्मत ही नहीं पई देखने की मैं अस्पताल गई हैं मैंने आग लगे तेरे बच्चे की लत्त च लगी मैं मेरे बच्चे की लत्त च नहीं लगी रही मेरा बच्चा दुनिया तुर गया मैंने महसूस हो गया मैं मुझे बाद 10 मिनट खड़ियां लोग रोंदे आ गए सारे कजन ओहदे कि अल्लाह नू प्यारा हो गया मैनू मेरा पुत मारिया इनू मारो मैनू इंसाफ चाहिए मैं बार बार एंटर वगैरह नहीं खड़ी हो सकती मैं हाथ जोड़नी है मैनू इंसाफ चाहिए बाकी मावा बच जान बाकी मावा दे घर बच जान बाकी मावा दियां गोदां बच जान मेरी गोद उजड़ी है इनके हाथ में उनका फोन ये मोबाइल उनका फोन हमारे पास है पुलिस ये भी नहीं ले रही पुलिस क्यों नहीं तामुन कर रही माँ जी क्या मामला है कोई और बीच में कोई बात है पता नहीं मुझे नहीं पता किसी चीज का मुझे नहीं पता उसके साथ मिली हुई है पहले यहाँ पर कितनी बार ये सब कुछ ये कर चुका है ये जो सिकंदर नामी बंदा आप पूरी राणा टाउन दे विच आन के पूछो कि कितने लोगों ने तंग किया बच्चियां सरेआम बच्ची जी पसंद आउंदियां सरेआम बच्ची उसके साथ शादी करके और 6 महीने 2 महीने बच्चा पैदा कर दे उन्हें फर्क कर देंगे लोग डरते बोलते नहीं है इन्ना गंदा बंदा अच्छे बच्चे वेचदा उन्हें बच्चों के साथ बदफेली यही तो बात है मेरे बच्चे को कहते यही मामला मेरे बच्चे ने कहना मेरा बच्चा ना मैं बच्चे को भी कहता था ये कुछ क्या कहता था आ मैं तुहानू ये करा वो करा उन्हें कहा मैं भला मानस मैं भले मानस फैमिली का मैं असी ये काम नहीं करते मैं तेरे पास आउंदा रही वो मेरा बच्चा उस पास डरदा जांदा आपको किसने बताई रईस ने खुद बताई थी हाँ जी रईस ने कितनी देर पहले की बात है जे 2-3 महीने हो चले मैं रईस ने दसिया 2-3 महीने वैसे नहीं सी जांदा 2-3 महीने तो काला बताया था रईस ने वो बताए
मुझे कह रही कि मामा मैं एक दिन नाम बताया, मैं सिकंदर शाह ऐसे करता, कहना मामा उसका नाम ना बताओ, ये इतना गंदा वा, इतना गंदा, इस तरह के एक दिन उसका नाम लो 7 दिन जुबान पलीत रहती है। यो क्या मुझे समझ नहीं आई। कि इसका नाम ना लिया करो, ये वो इतना गंदा है कि उसका नाम लिया में 7 दिन जुबान पलीत रहती है। अच्छा, ये आपका बेटा रईस बताता था आपको? मेरा बेटा कहता है कि वो दोस्त आन के दसदे होणगे, जिहड़ा उस बहंदे खलोंदे होणगे, मेरे पुत्र ने आख्या मेरा नाल उस सामने ना जिक्र ना करया करो। तो ये रईस ने आपको कब बताया कि उसके ऊपर भी इस तरह की गंदी नजर रखता है? हाँ जी, गंदी नजर रखदा सी। उसने रईस से ऐसी कोई डिमांड की थी? कही होएगी, मुझे इसरा कीती है तो मेरे पुत्र ने मैंने दसिया ना कि मैं वो गंदा बंदा उसका फिर रईस को क्या कहा कि दूर रहो इससे, जरा अवॉइड करो? दूर रहो। मेरा बेटे ने मां अपने कही मैं पुत उस पासे नहीं तकना, मेरा पुत वो गली नहीं तकदा, मेरा पुत घरों बाहर नहीं सी निकलदा, मेरा पुत अचानक ਉਹਦੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਜਾਂ ਬਹਾਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਗਿਆ, ਸਰਿਆਮ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਸੜਕ ਰੋਡ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਜ 5ਵਾਂ दिन होगा, एसएचओ साहब ने ਸਾਨੂੰ इंसाफ नहीं दिया। पूछा ही नहीं उसने? पूछा ही नहीं, पता उसको, पूछा ही नहीं, पकड़ा उसको सामने होना, उसको पता हर चीज़ कहाँ रहता कहाँ नहीं रहता। बेटे के साथ आखिरी बात क्या हुई? कुछ नहीं, मैं तो पानी मंगा से, मैंने पानी दिया था, उसने पानी पिया था, मुझके में नजर नहीं आया। तो बताकर गया था गेम्स की? नहीं, मैं वो लड़ाई देखने चल गई सी कजनों की, वो सुता पे उठ के चले गया, मगर वो उधर ही रहा, उधर जाके अस्पताल में गया जो उसको वो वापसी आके उसको कत्ल कर दिया। मेरी कोई बात नहीं हुई उसके साथ। वो आखिरी बार देखा तो उधर ही खड़ा था, देखा था लड़ाई के बाद, इससे लड़ाई हो रही, मुड़ के नहीं मिला। और भी रईस की फैमिली हमारे साथ मौजूद है, रईस का भाई मौजूद है, वालिद साहब मौजूद हैं, और ये तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं ये रईस के रिश्तेदार हैं। जिस किसी की तरफ भी आंख जा रही है, हर किसी की आंख में इस टाइम आंसू हैं, क्योंकि इस घर से एक जवान जनाजा उठा है, जवान बच्चे का। अब वो क्या बनना चाहता था, क्या बनाना था? रईस को पढ़ा रही थी माशाल्लाह, आप बाकी भी बच्चों को पढ़ाया होगा। रईस मेरा कह रही कि मैं पुलिस च मुलाजम होना, मैं कहती कि पुलिस मैनू नहीं अच्छी लगती, मैं तेन पुलिस च मुलाजम नहीं होने देना, मेरे बच्चा को होर कर लै, या कोई चंगा अहदा होए, चंगी जिथे कमाई अच्छी मतलब के नेक कमाई मिले, अच्छी सोबत मिले, पुलिस मैनू पसंद नहीं सी है। मेरा पुत्र कहता मैं बड़ा अफसर बना पुलिस च। बस पढ़ने में कैसा था रईस? बहुत अच्छा सी, मेरा बच्चा बहुत अच्छा ही, बहुत जेन सही सी, मेरा बेटा बहुत पढ़ रहा, अच्छा पढ़ रहा सी। उसका सार आया, वो सार इतना रोया कि बता नहीं सकती मैं कितना रोया उसका सार। उसके जो उस्ताद हैं वो उस्ताद, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, हर किसी की आंख में इस वक्त आंसू मौजूद हैं। हर कोई जो है एक नई कहानी लेकर, एक नया दुख लेकर बैठा हुआ है रईस को लेकर। यकीनन हर किसी रिश्ते की, उस रिश्ते के साथ एक अलग यादें होती हैं, और इन सब के दुख अपनी अपनी जगह एक अलग दुख हैं। रईस की बहन इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, उज़मा इनका नाम है। बात करते हैं, रईस की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, और रईस को क्यों टारगेट किया गया? कोई पहले से इनकी कोई लड़ाई चल रही थी, कोई दुश्मनी थी आपस में? नहीं, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। असल में हुआ ये था कि गेम्स पे मेरे जो कज़न्स हैं, मेरे भाई हैं, वो उनके ये गेम्स की शॉप है, तो उधर 7 से 8 लड़के, तकरीबन 30 28 साल के लड़के, मेरे भाई अभी एक 17 साल का और एक 16 साल का है, तो उनकी दुकान पे खेलने आए हैं। ज़ाहिर बात है उन्होंने कमाना है उसी से। जब उनसे पैसे मांगे हैं तो वो उन्होंने आगे से बदमाशी शुरू कर दी है। 20-25 रुपए जी, थप्पड़ मारने शुरू कर दिए हैं। पहले गुंडे भेजे थे ना उसने, पहले फिर इन्हें मारा है। उन्हें देख के मेरे कज़न्स और मेरे ताया अबू वो आए हैं भागे इनका डिफेंस करने के लिए। उनके पास शायद हथियार थे, उन्होंने उसी से सर पे वार किया मेरे कज़न के। उसके सर पे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, मेरे ताया अबू की बाजू टूट गई। उन्हें हॉस्पिटल ले गए। उन्हीं के पहले भी इस जगह पर गेमिंग वगैरह के लिए जाते थे? नहीं, पहली बार आए थे। पहली बार ही गए और पहले दिन ही लड़ाई होगी? जी, पहले दिन ही लड़ाई होगी, क्योंकि इन्हें भी अंदाज़ा नहीं था कि शायद ये ऐसे काम करने के लिए आए हुए हैं। तो ये सब लोग मिलके हॉस्पिटल चले गए। उन्हीं के पीछे रईस तो घर पे था, वो तो घर से पता चला कि कज़न को चोट आ गई है, तो सब उसी के पीछे गए हैं, तो वो भी पीछे ही चला गया। जब वहाँ पहुँचा है हॉस्पिटल, तो वहाँ पे मेडिकल करवा के FIR करवाने गए हैं सभी, मतलब हमारी पूरी फैमिली उनके साथ थी। जब वहाँ से अभी निकलेंगे शायद
पुलिस जब लड़ाई खत्म हो गई, मेडिकल हो गया, मतलब पुलिस की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई कि हम लोग कानूनी कार्रवाई किया जी, हमने सब कुछ पुलिस पे छोड़ दिया। हम FIR करवा के वहाँ से वापस आ रहे हैं सब वहाँ से, तो इन्होंने रास्ते में ये जो टूल प्लाजा इसके पास पेट्रोल पंप है उसके पास उन्होंने सारी गैंग इकट्ठी हुई थी। इन्हें फिर भी अंदाज़ा नहीं था क्योंकि किसी के पास कोई हथियार नहीं था। हमें अंदाज़ा होता तो हो सकता अपने डिफेंस के लिए कुछ अपने पास रखते, लेकिन किसी के पास भी नहीं था। उन्होंने पहले इन सबको मारा है, पहले इन्होंने इनके पास डंडे थे और भी बहुत कुछ था। बदकिस्मती है कि वो इनके साथ था। जी, उन्होंने वही बाइक रोकी थी जिस पे रईस था और वो जो जिस कज़न को पहले लगी थी वो कज़न था। वो बाइक्स रोकियाँ, उन्हें पहले अच्छी तरह से मारा है और बहुत बहुत मारा है। मारने के बाद फिर उन्होंने फायरिंग की है और रईस को गोली मारी है। मेरे कज़न को भी मारने की कोशिश की है लेकिन वो अल्लाह की तरफ से वो चली नहीं। 2 बार उन्होंने चलाई है, दोनों बार नहीं चली। उसके सीने में ऊपर चलाते थे तो चल जाती थी, उसके सीने में नहीं चलती थी। वो हाफिज़े कुरान है लेकिन वो भी बहुत सीरियस हालत में है और सभी को मेरे ताया को भी गोलियां लगी हैं। नहीं, उसको गोली तो नहीं लगी लेकिन उसे इतना मारा है, बहुत मारा और उसके सर में इतना असर हो गया कि अब वो 5 मिनट अगर कोई बात करता है तो 5 मिनट बाद उसे याद नहीं रहता क्योंकि बहुत सीरियस है। इन्होंने इतनी पता नहीं किस तरह उन्हें बेदर्दी से मारा है कि उनकी वीडियोस भी हमारे पास मौजूद हैं। पुलिस को के कैमरे हैं जो CCTV लगे होते हैं, ठीक है, सेफ सिटी कैमरे जो जी जी वही हैं, उन्हीं से हमने लिए हैं कैमराज में। हमारे पास एक वीडियो वैसे ही किसी अल्लाह के बंदे ने हमें पहले ही भेज दी थी, किसी ने बनाई थी, अननोन नंबर से आई थी, तो हमें पता रईस भी उसी मोटरसाइकिल पर मौजूद था ना। रईस के ऊपर गोली चल गई। सिकंदर भी नजर आ रहा, अपनी गाड़ी में बैठते उसके वीडियो डाले का नंबर तक क्लियर है उसमें, इस वीडियो में। पुलिस सिकंदर कोई नहीं पकड़ सकी अभी उसके चेले पकड़ रही है जिनका कोई वास्ता नहीं। हमें तो सिकंदर चाहिए, सिकंदर ने मारा भाई मारा। सिकंदर ने रईस के ऊपर गोलियां चलाई? जी, सिकंदर ने चलाई हैं। और गोलियां लगी हैं रईस को? रईस को गोली तो एक ही लगी है लेकिन उसको पहले बहुत बुरी तरह से उन्होंने लिटा के मारा है। उसकी पहले ही उसका बहुत बुरा हाल कर दिया था जिसकी वजह से वो उठ ही नहीं पाया। इस पूरी लड़ाई में गेमिंग में कहीं पर नहीं था, वो तो घर से सोया हुआ। कि जाहिर है रिलेटिव की रिश्तेदारों की लड़ाई होती है, पहुंच गया जी। वो पहुंचना जो है वो उसके लिए एक मौत का सबब है। और पुलिस को हमने इतनी कॉल्स किए हैं, लड़ाई के दौरान भी की हैं, पुलिस नहीं आई। जब लड़ाई हो गई है, जब हमें पता चला कि उन्हें रोक लिया है सबने, तो हमने फिर कॉल्स की हैं कि किसी ने नहीं उठाई। फिर जब गोलियां लग गई हैं तब कॉल उठाई है, तब मैंने थोड़ा सा शाउट किया कि आप लोगों ने ये क्या कर रहे हो, आप लोग क्या काम करते हैं, जब आप लोगों ने हमारी मदद ही नहीं करनी तो हम सब कुछ तो हमारे साथ हो गया। तब वो 1 मिनट के लिए आए हैं और फिर चले गए हैं। ऐसे हमारे भाई का जनाजा हो गया है। जनाजे के बाद हम लोग उसे रोड पे लेके गए हैं एहतजाज करने के लिए कि कोई हमारी मदद के लिए आ जाए। SHO साहब आए हैं, उन्होंने आके हमें तसल्ली दिलाई और बोला कि हम 2 दिन में आपको सारे लड़के पकड़ के दे देंगे। पुलिस के एहलकार आपके दरवाजे के पास खड़े होंगे, आपकी हिफाजत करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ के लिए। छोटे भाई जिनकी उम्र 15-15, 16-16 साल है, इतने भारी वेपन उठा के खड़े हैं। कोई पुलिस नहीं, ये इसकी उम्र है, कोई वेपन उठाने की कोई उम्र है? पुलिस में से किसी ने भी नहीं अभी आकर आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया? कोई भी नहीं। दुकान पर भी कोई भी साहब इक़्तिदार जो है पर्सन है ना, वो हमारे घर नहीं आया कि हमें थोड़ी तसल्ली दिला सके कि हम आपकी मदद करेंगे। कोई भी अभी तक नहीं पहुंचा। आपकी तरह बहुत सारे न्यूज़ एंकर आए हैं, बहुत सारे आए हैं अभी तक। हम सभी को इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। सभी हम पे उल्टा आ रहे हैं कि शायद आप ही की गलती होगी। अगर हमारे इतने छोटे से बच्चे ने क्या गलती कर लेनी है? 16 साल का भी तो वो है, उसे बस इसकी गलती बस इतनी है कि वो उनकी कॉल्स पे वो जाता नहीं था, उनके बुलाने पे वो जाता नहीं था, बस उसकी वो गलती है। उसके अलावा उसकी कोई गलती नहीं है। ये सिकंदर शाह यहाँ पे पहले भी बहुत सारी वारदातें कर चुका है जिसे इसे पूछने वाला कोई है ही नहीं क्योंकि पुलिस उनके साथ उठती बैठती है। सिकंदर शाह जो है उसकी कितनी उम्र है? उसकी भी यही 28-29 यंग है, बहुत यंग है वो, लेकिन उसने अपनी गैंग बनाई हुई है और सभी को उल्टे काम जो काम नहीं करता, मतलब बदमाश बना हुआ है ना, बदमाश है और पुलिस भी उससे मतलब डर रही है। और क्या कह रही हैं? राणा टाउन के बदमाश ने, राणा टाउन डरदा उन्होंने लोगों ने दबा के रखा था क्योंकि हर ਜਿਹੜਾ इंसान ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ कतल कर देने, लोग डरते बोलते ही नहीं। नहीं उठा सकता, जो उठाएगा वो मर जाएगा। माँ जी बता रही हैं कि रईस के साथ कोई गलत कुछ करना चाहता था, ऐसी ख्वाहिश थी उसकी। जाहिर है जिस किरदार का वो बता रही हैं माँ जी, ऐसा कुछ जिक्र किया था रईस ने घर पर? रईस ने बस अपनी मामा से इतना ही कहा था कि हम यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, बस लोगों को यहाँ पे कितना टाइम हो गया? हमें यहाँ 15 से 16 साल हो गए हैं। तो पैदा भी यही हुआ, 20 साल हो गए हैं।
20 साल हो गए हमें यहाँ पे, और हमारी पूरी फैमिली यहाँ पे है, ताया अबू चाचू। फिर सब यही सोचते थे कि हम अकेले कहीं पे जाके, हमारे भाई इधर हैं, जाहिर बात है भाइयों का सहारा होता है सभी को, लेकिन हमें क्या पता था कि अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब हमारे दूसरे भाइयों को भी खतरा है। अब ये जो भाई मेरे अभी हैं, इन सबको खतरा, वो बार बार हमें धमकियां दे रहे हैं कि आप लोग हमारा सरेआम नाम ले रहे हो। हमारे पास सारी फुटेज है, एक में तो सिर्फ वो भागते हुए फुटेज अगर आप अटैच कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ जी, फुटेज होते हुए हर चीज़ रिकॉर्ड में मौजूद है कि सिकंदर ने ये सब कुछ किया है, और उसके बाद आप लोगों ने FIR में सिकंदर को नामजद भी किया है। उसके बाद भी पुलिस ने कुछ भी नहीं कर रही। सिकंदर की तरफ से आप लोगों को कोई कॉल्स, कोई धमकी आप लोगों को डायरेक्ट आई अभी तक? हमें आती रहती हैं, हमें इधर उधर से आ रही हैं अभी कि वो उसने ये पैगाम दिया है कि आप लोग ये वाला काम ना करें, ये ना करें। हमें इसलिए तो खतरा है, हमारे भाई भी अब यहाँ से मतलब कि घर से बाहर निकल ही नहीं सकते। तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस, किसी ने पुलिस के पास भी जाना, थाने भी जाना है, किसी ने हॉस्पिटल भी जाना है, किसी को अकेला कैसे छोड़े हम? कुछ रिश्तेदार जो हॉस्पिटल में ताया का अभी बाजू का ऑपरेशन होना है, वो कैसे जाएं? अभी हम वो भी नहीं जा सकते, वो ऑपरेट लेट करवाते जा रहे हैं, उनकी हड्डी बहुत ज़्यादा टूट चुकी है और डॉक्टर्स ने इमीडिएटली बोला कि इनका ऑपरेट करवाएं, लेकिन वो नहीं जा सकते, इसी वजह से नहीं जा सकते। इस घर पर एक क़यामत का मंजर है, और इस घर पर एक क़यामत ही टूटी है। जिस घर से जवान जो मैयत है वो उठे, कहा जाता है कि बूढ़े वालदैन के ऊपर अल्लाह की ज़ात कभी ऐसा वक्त ना लेकर आए कि उनके बूढ़े कंधे, कमज़ोर कंधों के ऊपर जवान बच्चों के इस तरह के जनाजे उठाने पड़े। और भी फैमिली के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। फुप्पो है रईस की। हाँ जी। आखिरी बार कोई बात हुई थी बेटे से? नहीं है? मैं अपने गांव थी। अपने गांव थी? हाँ जी, मैं तो इसकी सुन के फिर थे। रईस के साथ आखिरी दफा क्या बात हुई थी? फोन वगैरह पर हुई थी बात? नहीं हुई मैं 5 दिन पहले इतने कोल ना आई था, उस दिन बस मैं फुफी भतीजा मिले हैं, कोई बात नहीं हुई। रईस लाडला था, सबसे छोटा बेटा था ना? बहुत सबका लाडला बहुत लाडला। उस दिन भी मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਡ ਬਥੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੰਡਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਲਗਾ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਲਾਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਲੰਬਾ ਕੱਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੌਣ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾ ਤੇ ਚਮਕ ਕੇ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਫਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਣਾ। 4-5 दिन पहले मिलकर गई थी बेटा? हाँ, 16 तरीक ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ, 21 तरीक ਨੂੰ ਫੋत ਹੋ ਗਿਆ। किस तरीके को हो गया? हाँ जी। माँ जी से बात कर, एक मिनट माँ जी इधर आए। क्या हुआ? मुझे मेरा दिल घबराਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਰईस ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਰਿਆਮ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਰਿਆਮ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾਏ। घर का सबसे लाडला था रईस, सबसे छोटा था अपने बहन भाइयों तो में? छोटा बच्चा मेरा सब और सबसे छोटा सबसे लाडला होता है। सबसे लाडला। मेरे बच्चे ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। 2-1 दिन ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗੀ। अच्छा, आप मोबाइल के पैसे मंगवाए थे उसने? हाँ जी, मेरे पुत्र ने भी नहीं इस्तेमाल किए। मैं अभी मोबाइल निशानियां वेखा अपने पुत्र दियां, कियां निशानियां वेख, और यहाँ किताबां वेखा, और यूनीफॉर्म लेकर मोबाइल देख, दसो मैनू मैं की करूं। मेरी शादी को 9 साल हो गया। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो भाभी है रईस जी, जब मेरी शादी हुई थी रईस 7 साल का था जी, बिल्कुल 7 का। मेरी शादी का अब 9 साल हो गया। आप खुद ही सोचिए हमारा कितना अच्छा टाइम पास हुआ होगा। सबसे ताल्लुक होता है। जी जी, दुख सुख हमारा सारा कुछ उसके साथ था, बहुत लाडला था। जब मेरी बेटी पैदा हुई थी कमल शहजादी, तो उसने कहा था कि ये जब बड़ी होगी मैं इसको कोठी शीशे की बना के दूंगा। तो छोटा बच्चा जब इस तरह की बातें करता है तो बड़ा होकर फिर उसके क्या क्या सपने होंगे, आप खुद सोचें। दोनों ये स्कूल एक ही स्कूल में जाते थे, आते थे। मतलब अपने चाचू के साथ? अपने चाचू के साथ जाते थे? जी, चाचू था आपके बच्चों का? कभी कभी जब इसके पास पैसे नहीं होते थे तो इसके चाचू ही देते थे, इसको घुमाने लेके जाता था सारा। अब वो नहीं है तो फिर मेरी बेटी के ऊपर क्या गुजरती होगी, उनसे खुद ही पूछ लें। जाहिर है बच्चे बड़े मानूस हो जाते हैं, और घर का सबसे छोटा होने के साथ साथ बड़े भाइयों की शादियां हुई। ये भाभी है उसकी, भाभी की शादी को 9 साल हो गए हैं। भाभी के बच्चों को खिलाता था, स्कूल साथ लेकर जाता था, उन बच्चों के साथ भी बात करेंगे। कोई अपील करना चाहती हैं?
अपील मेरी यही है कि इंसाफ जाए। हम मरियम नवाज के गुलाम बन जाएंगे अगर वो हमारा ये इंसाफ दिला दे। हमारी बहुत ख्वाहिश है कि उसका ये हमें बड़ी उम्मीद है उसके ऊपर। हम शुरू से उसको वोट देते हैं और आगे भी इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी देते रहेंगे, वो भी तब देंगे अगर ये केस हमारा मिलेगा तो देंगे ना। आप लोगों की सुनेगी तो देंगे। उस तो बाद वोट नहीं देंगे। मरियम नवाज का मरियम नवाज अब पता चलेगा मरियम नवाज का कि वाकई वो इंसाफ दिलाती हैं या नहीं दिलाती। अगर वो दिलाएंगे तो हम उसके सारी ज़िंदगी के फ़ाइन हैं। मैं राना टाउन लेबर कॉलोनी से हूँ। आप देखिए कि जब घर के लवाकिन बता रहे हैं कि इस बंदे ने ये काम किया है तो उसको पकड़ा जाए। बाकी ये कि हमारी कॉलोनी के एक बासर बहुत अच्छे नाइस बंदे हैं, वो इनके लिए काम करते हैं। एज ए काउंसलर रह चुके हैं। राना तनवीर साहब से डायरेक्टली उनकी मुलाकात होती है, सब कुछ है। और पुलिस उन्हें उठा कर ले गई जिस दिन ये बच्चे का हफ्ते वाले दिन। उनको किस वजह से उठा के ले गए? इसी केस के सिलसिले में। इस केस में उनका क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन हमारी कॉलोनी से तमाम मर्द गए और रात के 2 बजे उनको लेकर आ गए, जबकि उनके मोबाइल्स वगैरह पुलिस के पास थे। ठीक है, लेकिन वो एक डॉक्टर की उनकी शॉप है, हकीम है वो, ठीक है, लेकिन उनको क्यों पकड़ा गया? देखे ना, जो असल है उसको तो पकड़ नहीं रहे और इधर उधर वो कर रहे हैं। ये लोग बता रहे हैं कि वो एक डॉन है वो इस एरिया का, ठीक है ना, तो उस पर करना चाहिए। हमारी भी अपील है मरियम नवाज से, हम खुद उनके लिए काम करते हैं, एज ए सपोर्टर है उनके। हम बचपन से हम पहले नवाज शरीफ साहब को वोट देते चले आए, फिर मरियम नवाज के लिए हम खड़े हुए हैं, ठीक है। हसन रियाज हमारा MNA है, हमारी गुजारिश है उससे। MP राना तीक साहब है, हमारी गुजारिश है, हमने बाजी से कहा अगर नहीं सुनाई होती तो हम आपको पीर अशरफ रसूल के पास लेकर जाएंगे, वो बहुत अच्छी सुनाई करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इनके साथ हैं और हमारी आपसे अपील है कि आप ये मरियम नवाज तक लेकर जाएं और इनको इंसाफ दिलवाएं। शुक्रिया। आपका क्या नाम है? कवल। कवल, आप क्यों रो रहे हो दूर बैठकर? क्या हुआ है? मेरा चाचू फोत हो गया। आपके चाचू थे? रईस आपके चाचू हैं? यस। चाचू याद आ रहे हैं आपको? हाँ हाँ जी। आपको साथ लेकर जाते थे स्कूल चाचू आपके? हाँ आपको जी। लेकर जाते थे? हाँ? नीचे बैठो, ऐसे ही बैठ जाए हम लोग। चलो मुझे बताओ, आपके चाचू आपको साथ लेकर जाते थे? हाँ जी। हाँ? साथ लेके जाते थे। अभी चाचू नहीं है तो अभी किसके साथ जा रहे हो स्कूल? किसी के साथ भी नहीं। किसी के साथ भी नहीं जा रहे हो? हैं? कुछ कहना चाहती हो क्या? मैं कहना चाहती हूँ मरियम नवाज मेरे चाचू का बदला ले, और मैं अपने चाचू से बहुत प्यार करती थी, और मरियम नवाज मेरे चाचू के सिकंदर शाह को इतना मारे। सिकंदर शाह को भी उस तरह ही मारे? हाँ? जिस तरह मेरे चाचू को मारा। चाचू को आखिरी बार देखा था? हाँ? जब मेरा चाचू मारा था पिस्तौल लगी थी, तब मैं नहीं थी, तब मैं गाँव थी। अच्छा, फिर आप सुनकर आई हो वापिस? हाँ? हाँ? नानकियाँ गई थी तो गई हुई थी, फिर अपने चाचू का सुन के वापस वापस आई है। अच्छा, ये वो बच्ची है जिसके साथ जो स्कूल जाती थी? हाँ जी, इसके साथ हाँ और- जी, हाँ जी। आप और चाचू एक ही स्कूल में थे? हैं? हाँ तो जी। आपको चाचू मामा बता रही हैं चीजें वगैरह बड़ा कुछ लेकर देते थे, है ना? हाँ जी। है ना? ये रईस के भाई की बेटी है और ये वही बच्ची है जिसका जिक्र किया जा रहा था। भाभी जो जिक्र कर रही थी कि मेरी बेटी के साथ वो पढ़ता था, मेरी बेटी के नखरे उठाता था, लाड करता था। और ये आपके सामने है, माँ बेबसी की इस टाइम सूरत है। हाथ में बेटे का मोबाइल है, बेटे का कैचर है, बेटे की चेन है, बेटे की यूनिफॉर्म की शर्ट है। ये बच्ची है, पहन के जाता था, ये चाचू पहन कर जाता था। और ये चांद भी मेरे चाचू के गले पे पहनते थे। रईस के वालिद इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं और ये यकीनन एक बड़ा मुश्किल टाइम है। अल्लाह ताला की ज़ात आपको सब्र दे। रईस को गेमिंग वगैरह का शौक़ था? पहले भी कभी जाता है गेम्स वगैरह खेलने? नहीं, बस नॉर्मल शौक़ था, तो ज़्यादा शौक़ नहीं था। हमने उसको रोक दिया हुआ था। वो इधर बस वैसे उसके भाइयों की जो कज़नों की दुकान है उसके ऊपर कभी कभी बस घंटा आधा घंटा बच जाता था, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं जाने देते थे। तो उस दिन बस अचानक जो है वो गए हैं, दूसरे उसके जो कज़न थे वो गए हैं, उनके साथ मूली से कशमकश हुई है। लेकिन उस कशमकश को वो ख़त्म भी हो गया। हमारे ये बच्चा हमारा भतीजा, इसके सर पर चोट लगी है, हम इसको लेकर चले गए हैं। आप भी वहाँ पर पहुँच गए? जी, मैं पहुँच गया था। जब इसको लेकर मैं खुद ही इसको लेकर गया था,
तो नॉर्मल सा मसला हुआ था। हमने कहा चलो ठीक है, हमने इसका नतीजा ले लिया। नतीजा लेकर जब हम वहाँ से हॉस्पिटल से वापस आए हैं थाने फिरोजाले में, तो थाने वालों ने कहा कि ठीक है आपकी FIR दर्ज हो जाएगी, आपका नतीजा आ गया, मगर आप ऐसा करें कि ये एप्लीकेशन लिखाएं और वहाँ पर ले जाएं राना टाउन चौकी ऊपर। मैंने कहा ठीक है। हम वहाँ आप लोग तो कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं। कानूनी पर हमने कहा कानून के साथ हम लड़ते हैं, हमें क्या जरूरत है इस हाथों के साथ लड़ने की। हमने कानून का सहारा लिया, तो हम वहाँ से चल पड़े हैं। जो ही हम राना टाउन के पास पहुँचे हैं, यारगुल खां का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे उन्होंने गत्था बनाया हुआ था, यहाँ पे बैठे हुए थे सब पोजीशनें लेकर। हमें इस चीज़ का इल्म नहीं था, हम खाली हाथ में थे और इन्होंने डंडे सोटे राड, उसके बाद भी पूरी इन्होंने आपके ऊपर जी बिल्कुल, पिस्टल गन्नी वगैरह हर किस्म का उनके पास असला था। और ये 15 से 16 आदमी थे जो हमारे ऊपर टूट पड़े। उन्होंने ललकारा लगाया कि इनको जाने ना पाए, इनको मार दो सबको। और भी लोग होंगे इर्द गिर्द बहुत दुनिया से, कौन किसी के पास आता है, वो अपना खून ही लड़ता है। वो हम खून के आदमी से 4-5 वो लड़ते रहे हैं, लेकिन वो बेटा मेरा जो मुझे छिड़ाने के लिए आया, रईस का जो मुझे छिड़ाने के लिए आया कि अबू को उन्होंने पकड़ा हुआ था मैं छिड़ाऊँ, वो जब मुझे छिड़ाने के लिए आया तो उन्होंने पीछे से उसके फायर मार दिया। तो इसको किधर लगी है गोली? इसको बख्शी के ऊपर लगी है, उसकी साइड के ऊपर। तो ये क्या देर से उसको पहुंचाया गया था हॉस्पिटल, क्यों ना बच सका, या हॉस्पिटल तक जिंदा था, क्या हुआ? देखिए जी, हमने तो उसी वक्त मेरे भतीजे दूसरे तो उसको मैंने आवाज़ दिया, भतीजे ने उठाया, वो ले गया THQ हॉस्पिटल में गए। वहाँ पे उन्होंने कहा कि इसको म्यू हॉस्पिटल में ले जाओ। टाइम तक रईस जिंदा था? जी जिंदा था, उस वक्त तक बात भी कर रहा था। तो जब उन्होंने कहा जी म्यू हॉस्पिटल में ले जाओ, म्यू हॉस्पिटल में ले गए हैं। वहाँ पे जाकर उसको एक खून की बोतल लगी है, जब दूसरी लगाई है तो उसकी डेथ हो गई है। तो जाहिर है सफ़र, उसका खून बह चुका था बहुत ज़्यादा, तो जिसकी वजह से उसकी जो नहीं दोबारा जिंदा नहीं हो सका। तो आपके साथ कोई बातचीत तो होती होगी, आप साथ ही थे रईस की आखिरी टाइम पर भी मैं साथ ही था। मुझे ये कह रहा अबू मैं आपको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ। मैंने कहा यार तू मोटरसाइकिल साइड के ऊपर क्यों बार बार लगा रहा है? कहता अबू मैं आपको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, यानी कि आपको बचा रहा हूँ मैं। तो मैं कहता मुझे कौन सा मेरी कोई दुश्मनी है किसी के साथ यार, मुझे क्यों? वैसे मजाक कर रहा था ना कि अबू मैं आपको प्रोटेक्शन दे रहा हूँ, इसलिए आपके साथ साथ में चल रहा हूँ मैं। तो ये मेरी साथ उसकी बात हुई है। उसके बाद जब उसने पकड़ा उन्होंने आकर हमें, तो उसने कहा कि अबू मैं आपके पीछे खड़ा हूँ आपको ऐसे। उसके बाद वो जिंदा नहीं बचा बेचारा, गोली उन्होंने फायर मार दिया। बनाना चाहते थे बेटे को? दोनों क्या चाहते हैं, हम मरियम नवाज साहब से अपील बार बार कर रहे हैं, राना तनवीर साहब से कर रहे हैं, DG पंजाब से कर रहे हैं, शेखपुरा से कर रहे हैं, आर्मी चीफ से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी कोई दादरसी नहीं की जा रही, ना कोई सुनवाई हो रही है। अभी तक तो हमारे पास कोई किसी किस्म का सरकर्दा आदमी हमारे पास नहीं आया। इस तरह का वाक़या हो तो आदमी हमारे पास कोई ना पहुँचे। हमारी यहाँ पर नून लीग की हुकूमत भी नून लीग किया, हम शुरू से वोटर भी जो है राना तनवीर किया, नून लीग किया, तो अभी तक हमारे पास वो भी नहीं आया। तो जब इधर इस गांव में दूसरे लोगों का कुत्ता भी मर जाए तो वो चक्कर लगाते हैं, मगर हमारे किसी के हम बाहर से आकर यहाँ पे आबाद हुए हैं तो ये लोग समझते हैं। आप लोगों को भी तो यहाँ पर तकरीबन 19-20 साल हो गए हैं? मैं 20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। हमारे वोटर भी जो है, हमारे फैमिली के मेंबर भी 100-150 आदमी, तो हमारा वोट अपना ज़ाती घर का वोट है। लेकिन जब वोट लेना होता है तो उस वक्त कहते हैं ठीक है सब आ जाएंगे जी, एक निकलता दूसरा आ जाता, दूसरा निकलता तीसरा आ जाता कि आप है जी आपकी हर चीज़ सुनेंगे। लेकिन अब हमें ज़रूरत पड़ी है तो हमारी अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं है। अभी तक हमारे पास भी कोई आदमी नहीं आया कि यार हमारे कोई कमर के ऊपर हाथ रख के कहते कि हम आपके साथ हैं। अभी तक किसी आदमी ने हमारा सुनवाई नहीं की हमारे साथ। बूढ़े वालिदैन के लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है, अपनी जवान औलाद को इस तरह से देखना, कमज़ोर कंधों पर जवान औलाद के जनाजे उठाना। देखो जी, हमने उठाया मैंने खुद गुस्ल दिया बेटे को, उसके इतने तशद्दुद किया हुआ था कि मैं अभी दोहरा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने आंखों के साथ किया, अपने हाथों के साथ उसको गुस्ल दिया। तो अभी मुझे तो ये ज़िंदगी बार भूल नहीं सकता कि यहाँ पे उसने कुछ तशद्दुद किया, जहाँ फायर लगा वहाँ पे मैं हर वक्त गुजरता रहता हूँ, वहाँ पे ड्यूटी पे जाता हूँ, वहाँ से गुजरता हूँ, तो मुझे तो ये भूल नहीं सकता। तो उससे कुछ टाइम पहले हुआ था ना, बाद में पहले उसको फायर लगाया, फायर लग के गिरा भी। अब मूवी बता रही है, सब पोजीशनें बता रही हैं, जब फायर लग के वो गिर गया उसके बाद भी उन्होंने 2 डंडे सोटे चलाए हैं उसके ऊपर। गोली मारने के बाद वो गिर गया, दोबारा उठने के बाद जब उन्होंने देखा वो उठ गया दोबारा, उन्होंने कहा शायद इसके फायर नहीं लगा, उन्होंने फिर भी डंडे सोटे लगाए हैं तो दोबारा उठ नहीं सकता।
इसको ही क्यों टारगेट किया गया इतना पता ज्यादा? नहीं उनको पेट में क्या दर्द था, हमें तो इस चीज़ का इल्म नहीं है, ना कोई बच्चे ने बताया ना इन्होंने कभी बताया। अगर कोई बच्चे को बाद में कोई बाहर को छोटे बच्चों की बात हो भी जाती है, इनका काम था हमारे कान तक बात चलानी कि ये मसला हुआ आप इसको समझाएं। हमें तो किसी किस्म का नहीं, ना बच्चे ने बताया, बच्चे से ही पूछा, कभी कभी पूछते रहते हैं हम लोग। उसने भी कहा अबू कोई बात नहीं है, मेरे को कभी कोई लामा आया? मैंने कहा नहीं बच्चे लामा तो नहीं आया, मैं वैसे आपसे पूछता रहता हूँ। तो यहाँ तक हमें तो कोई इल्म नहीं है उनको क्या के साथ दुश्मनी थी, क्या उन्होंने दुश्मनी ली है। हालांकि हमारे साथ बोलते चलते थे, वो बैठते खलोते थे भी वो, लेकिन उनके साथ पता नहीं क्या दुश्मनी बच्चे के साथ ली है। सीसीटीवी फुटेज में भी बताया जा रहा है कि वो सिकंदर नामी जो लड़का है वो मौजूद है, सारा कुछ उसने किया, रईस के ऊपर जो फायर है वो उसने किया। उसके बाद आप लोगों ने एफआईआर करवाई, सिकंदर को नामजद किया। सिकंदर अभी कहाँ पर है? क्या भागा हुआ है कहीं पर मौजूद नहीं है, फरार है, जिस वजह से पुलिस जो है सिकंदर को नहीं पकड़ी? देखो जी, सिकंदर जो है वो इस तरह का आदमी है कि वो उनके साथ चलता फिरता है, खाता पीता है। अभी वो पकड़ी कैसे? पकड़े जब हम जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी बस 2 दिन में वो पेश हो जाएगा, खुद पेश होगा। अभी मेरी बात हुई है थोड़ी देर पहले, वो कह रहे हैं जी वो पेश हो जाएगा 1 दिन में या 2 दिन में पेश हो जाएगा। लेकिन वो जब पेश होगा तो पता चलेगा क्या पोजीशन लेकर पेश होता है। अभी तक तो पेश नहीं हुआ। उसके साथ एक लड़का उन्होंने खुद पेश करवाया, वो पता नहीं क्या उनका प्रोपोगंडा उन्होंने किया कि क्यों पेश करवाया। पुलिस ने अभी तक कोई मुलज़िम नहीं पकड़ा। पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं किया। पुलिस की तरफ से आप लोग मुतमिन नहीं है? आप लोगों के साथ पुलिस नहीं खड़ी अभी तक? क्योंकि हमारे घर में ऐसा हादसा हुआ, हमें प्रोटेक्शन के लिए पुलिस चाहिए थी। उनको पता था कि ऐसा मर्डर बच्चा हुआ तो कत्ल हुआ, कोई और भी मुश्किलातें आ सकती हैं। लेकिन हमारे पास अभी तक कोई पुलिस वाला इधर अलर्ट होने के लिए, ड्यूटी देने के लिए उनका कायम होता है। ये कानून के दायरे में है कि जिस तरह का कत्ल हो वहाँ पे जो जाकर जो पोजीशन संभालते हैं वहाँ पे पोजीशन लेते हैं, ड्यूटी करती है पुलिस, दिन रात ड्यूटी करती है। मगर हमारे पास ना जनाजे के ऊपर को पुलिस वाला आया, ना इस तरह को हमारे पास कोई रकी करने के लिए आ रहा है। आप भी जख्मी हुए हुए हैं, आप भी वहाँ पर मौजूद थे। उन तमाम लोगों को पहचान सकते हैं जितने लोग थे, जितनी बड़ी तादाद में थे? बिल्कुल बिल्कुल पहचान सकते हैं। जो ग्रुप सारा था हम पहचान सकते हैं। हमें उन्होंने जिस तरह मारा हमारे साथ सेहत कहते हैं भी चलो बच्चों को साथ करके उनके माँ सी, लेकिन हम 60 साल उम्र हमारी हो गई है। इस उम्र में हमारे साथ उन्होंने शिद्दत किया, वो हम बयान नहीं कर सकते हैं। और उनकी अपनी उम्र भी इतनी है, 20-22 साल। जो मारने वाला है हाँ वो जो नहीं, वो जो डाउन बना हुआ है ना उसकी कोई 30-35 साल के करीब है। ठीक है, सिकंदर 30 ऊपर सिकंदर की। बाकी जो लड़के उसके साथ हैं ना वो वही थे 20-25-26 साल। और वो ये लिहाज किए बगैर कि हमारे सामने जो लोग हैं जिनको हम मार रहे हैं, मेरे सामने अगर मेरे बच्चों को मार रहे हैं तो क्या बाप का हक नहीं है कि उसको छुड़ाना? और बच्चे आपका बेटा जाएगा तो हम उसको छुड़ाने के लिए भी यार क्या कर रहे हो, ये कैसे हो, इसे क्या मसला, क्यों मारते हो? वो हमें वैसे मार रहे हैं। अभी वो बच्चे हमारे ऊपर आ रहे हैं कि हमारे अब्बू को मार रहे हैं तो दोबारा उसको मार रहे हैं। हम कभी उधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। कोई बंदा छुड़ाने वाला नहीं है, कोई बंदा देखने वाला नहीं है। जीटी रोड दोनों साइडों पे बंद है। उन्हें आग में कोई नहीं ना दोनों साइडों पे उन्होंने डाले खड़े करके बंदे उतारे हैं। जो साथ उन्होंने जो साथ उन्होंने लेके आए हैं सारे बंदे, जो उनके साथ बंदे थे मारने मराने वाले, वो गनमैन थे, गनों वाले थे, डंडों वाले थे। मतलब एक ऐसा हिसाब था जैसे वो किसी दूसरे मुल्क पे हमला कर रहे हैं। जंग का इतना सख्त जंग। वो आप माहौल देखेंगे ना, वीडियो भी आप देखेंगे, आपको भागते जागते ऐसे नजर आएंगे, रोड पूरी खाली आपको नजर आएगी। और उस पूरे मामले में ना पुलिस आई, इतना कुछ होता रहा, लड़ाई झगड़ा होता रहा। आप भी थाने से रहे थे, हम थाने से आ रहे थे। और हम जब हमारे 2-3 बंदे जो चौकी पहले पहुंचे थे इधर रानाटाउन से, जब वो इधर से गए हैं तो उनको फ़ोन आया कि यार हमें वो घेर लिया, हमें मार दिया। तो वो चौकी वालों ने किसी रिएक्शन नहीं किया कि बाहर देखेंगे ये बंदे क्यों गए हैं, क्या मसला, इनकी क्या परेशानी बनी है। इसको गोली मारकर चले गए आप लोगों के साथ, ये सारा कुछ करके चले गए। कितनी देर बाद पुलिस आई? पुलिस तो आई बहुत देर बाद है ना। आप लोगों ने खुद ही अपनी मदद आपके तहत खुद ही चले गए हैं। बच्चा हमारा वो मोटरसाइकिल पे सीट था, ऐसे ले गए हैं, टांगे उसकी रगड़ी जा रही हैं सारी रोड की। हम ऐसे जा रहे हैं, हम सब जख्मी थे। हमें मतलब कोई किधर से आया, कोई किधर से आया, बेचारा मोटरसाइकिल बैठा गए। मोटरसाइकिल पे हम गए हैं। जब शेख अस्पताल गए हैं ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, तो उन्होंने कहा भी आप मीओ अस्पताल में चले जाएँ। उधर से हम मीओ अस्पताल की तरफ जाते जाते हमें घंटा 1.5 लगा। ट्रैफिक में आपको पता मोटरसाइकिल में कितना टाइम लगता है। ये आप लोग सारा मोटरसाइकिल पर ही मोटरसाइकिल किया हमने। इसको आप लोग मोटरसाइकिल वो रिचर्ड में मोटरसाइकिल आगे, फिर उन्होंने गाड़ी उधर से दी है। इसके साथ आखिरी बात जो जख्मी हालत में उसने की हो, कुछ मिला ही नहीं। हम उसके पीछे था, वो हमारे से आगे अस्पताल पहुंचे। अब जो लड़के ले गए हैं वो साथ ले गए हैं। हमें तो इधर उन्होंने गिरा दिया था, हम तो बेहोश पड़े हुए थे इधर।
हम लोगों ने पानी, किसी ने पानी लाया, किसी ने रौ वेलने से लाई है, हमारे मुंह में डाला तो हमें होश आई है। इस टाइम हमारे साथ अलीम मौजूद है जो उस लड़ाई में मौजूद था और इनके ऊपर भी फायरिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह ने ज़िंदगी रखी हुई थी, इनकी ज़िंदगी रखी हुई थी और रईस की ज़िंदगी का ख़ात्मा होना था वहाँ पर। इनसे बात करते हैं, ये गेमिंग की लड़ाई क्या अंदाज़ा था कि इस हद तक बढ़ जाएगी? नहीं, अंदाज़ा तो नहीं था, बच्चे जगर रहे थे तो उनके पीछे मैं गया हूँ उसको चुराने के लिए बच्चों को, तो उन्होंने मुझे भी साथ पकड़ लिया है। पहले वहाँ पर मारना पीटना शुरू किया है, उसके बाद मुझे ले गए हैं वापस हॉस्पिटल के अंदर, तो फिर वहाँ पे जाके ना वापस थाने से आए हैं, उन्होंने फिर रोक लिया, फिर उन्होंने मारना पीटना शुरू किया है, बहुत ज़्यादा मारा है उन्होंने। फिर आपको भी बता रहे थे कि आपको भी आप पर भी फायर करने की कोशिश की गई, चला नहीं उस टाइम पर? हाँ, मुझ पे उन्होंने फायर किया है लेकिन वो चला नहीं है, उन्होंने वही गोली ऊपर को चलाई तो वो चल गई। हाँ, फिर दोबारा फिर चलाई, फिर नहीं चली, फिर ऊपर चलाई, फिर चल गई। तो फिर उनके बाद उन्होंने बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर उन्होंने फिर मुझे डंडों से और स्टिक वगैरह यूज़ किए हैं मेरे ऊपर, तो फिर मैं गिर गया था, फिर मुझे होश कोई नहीं आई। और जब होश आई तो पता लगा कि रईस जो है वो नहीं? जी हाँ, फिर मुझे इन्होंने नहीं बताया था, बाद में 1-2 दिन बाद जाके बताया है कि रईस फौत हो गया। जो खबर पहुंचाई गई थी वो भी पुलिस वालों ने पहुंचाई थी हमारे आने की। ये कानून जो सोया हुआ है इनको सारा पता है, इन सब ने मिलकर ये सारा निज़ाम चलाया है, ऐसे काम कोई नहीं होता। उनको कहाँ से पता लगाना था कि हम वहाँ से निकले हैं, और फिर उनको पता लगा है, इनको खबर पहुँची है, और फिर आगे से उन्होंने हमें रोका है, रोकने के बाद फिर उन्होंने हमें पीटना शुरू किया है। अगर पुलिस वाले ना बताते तो उनको नहीं पता चलना था। क्या आप लोग कहाँ पर हैं, कब वहाँ से निकले हैं, सारा वक्त उनको पता था, कितने लोग हैं ये भी पता था? और जो मेन बात होती है ना, वो असल हक़ाइक़ की होती है। जब आप लोग किसी हक़ाइक़ को बयान ही ना कर सकते, यहाँ पर आने का फ़ायदा कोई नहीं आप लोगों का, ठीक है ना। तो जब वो रिपोर्ट लेके गए हैं उस SHO के पास, तो उसने मेरी बात तक नहीं सुनी, उसने बोला वो बंदे पकड़ के लाओ। यानी उसी के बाद उसको पता था कि उन बंदों को उसने कॉल कर दी हुई थी कि ये बंदे आ रहे हैं, इनकी आप खातिर तवाज़ु करें, इनको पीटना शुरू करें, फिर उसके बाद हम देखेंगे जो होगा। तो ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, मैं इसके ऊपर ये कहूँगा, जुल्म होता है उसका हिसाब लेना पड़ता है, अदले का बदला ज़रूर है, ये कुरान के अंदर भी लिखा गया है और उसका अदला का बदला होना चाहिए। अगर कानून नहीं कुछ कर सकता तो फिर इंसान को अपने हाथ में कानून लेना पड़ता है। ये कैसी हुकूमत है, ये कैसे लोग हैं इस माशरे के अंदर रह रहे हैं, इनको ये नहीं पता लग रहा कि एक घर के ऊपर जुल्म हो रहा है और वो उस घर तक नहीं आ रहे, पूछने के लिए नहीं आ रहे कि ऐसी हुकूमत होती है, ऐसा कानून होता है। ये निज़ाम है इस पाकिस्तान का। अगर इसी जगह पर इस्लामी निज़ाम हो तो आज का आज ही इसी का बदला मिल जाए। इस्लामी निज़ाम का ये फ़ायदा होता है, पता आपको। लेकिन हमें अफसोस है ना कि यहाँ पर इस्लामी निज़ाम नहीं है, यहाँ पर इदारे सो रहे हैं, यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ पर गरीब लोगों की कोई ज़िंदगी नहीं है। हमें अफसोस है, हमें अफसोस ही करना चाहिए। अफसोस उन पढ़े लिखे लोगों पर है जो पढ़ने के बावजूद भी बेअकल हैं, जो इस चीज़ को नहीं जानते कि एक इंसान की कीमत क्या होती है, जो इंसानियत की अहमियत नहीं करते, जो इंसानियत की अहमियत को नहीं जानते। अफसोस उन लोगों पर है जो होते हैं ना पढ़े लिखे जाहिल, वही सारे ये काम करते हैं, जो सिर्फ पैसा खाना जानते हैं। ये पैसा पुलिस वाले ने खाया है, जो अभी तक नहीं पीछे आ रहे और अभी तक मुझसे पूछने के लिए नहीं आ रहे। मैं उस लड़ाई के अंदर मौजूद था, मुझे पता है आपके सामने वो सब कुछ हुआ, कौन कौन बंदा वहाँ पर मौजूद था, मुझे एक एक की शक्ल याद है, मुझे एक एक का नाम का पता है, मुझे सब का पता है। इनको चाहिए था ना कि वो मेरे पास आते, पूछते। अगर ये कुछ करने पर आए ना, कानून सब कुछ कर सकता है। कब्र में से मुर्दा भी तो कानून ही निकाल कर लाता है। हाँ। कानून करने पर आए तो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ घंटों में सब कुछ कर सकता है अगर करने वाला हो तो। अब इसका
ये तो कुछ नहीं कर सकते ना। अब तो करना तो हमें पड़ेगा ना। मैं करूँगा इंशाल्लाह, तो आप देखेंगे फिर। ऐसी नौबत ना लेकर आए कि इदारे जो सोए हुए हैं वो उठ जाएं और किसी भी इंसान को मजबूर ना करें कि वो एक आम शहरी से मुजरिम बन जाए। क्यों उसको इतना फोर्स किया जाता है, क्यों उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला जाता है कि वो अपने बदले की आग में इस तरह अंधा हो जाता है कि इदारों ने हमारी मदद नहीं की तो हम लोग खुद अपना बदला लेंगे। आप कोई अपील करना चाहते हैं, एंड पर कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी एक पुलिस केस में ना यही होता है कि शवाहिद मिलने चाहिए, बंदे का नाम पता लगाना चाहिए, बंदा कहाँ पे है, कहाँ पे गया है, फुटेज आई है कि सच है झूठ है। तो हमने अपने बलबूते पे, अपनी ही मेहनत पे हमने एक एक बंदे का रिकॉर्ड, उनकी सीसीटीवी फुटेज, उनका आने का टाइम, उनके जाने का टाइम, उनके गन्नों का नाम, जो जो असला वहाँ पे उन्होंने यूज़ किया वो, उनकी पिक्चर, वो जो गाड़ी, वो गाड़ी का डाटा, सब कुछ हमने ले रखा हुआ है। पुलिस वालों सब कुछ आपने पुलिस को प्रोवाइड भी हमने किया, लेकिन उन्होंने अभी तक अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं हरकत की, हमने खुद प्रोवाइड किया है। तो बाकी जो इंटरव्यू आपने लिए हैं वो सब हूबहू ऐसे हुआ है, ठीक है। हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, कोई हमारे पास पुलिस वाला नहीं आ रहा। हमारा सिर्फ इतना सा कसूर है कि हमने शुरू से मरीम नवाज़ को वोट दिया है, शुरू से मरीम नवाज़ को वोट दिया, और जो मुखालिफ पार्टी है वो नून लीग की नहीं है। मैं नाम नहीं लूँगा उस पार्टी का, लेकिन वो नून लीग की नहीं है, वो हमेशा नून लीग के अगेंस्ट रहे हैं। तो हमें यहाँ तो मरीम नवाज़ से ये इल्तिजा है कि हमें वो इस चीज़ का हक दें कि हमने उनको सपोर्ट किया है, तभी उनकी हुकूमत भी है कुदरती तौर पे, तो वो हमें सपोर्ट दी। हमारी ये है कि इनके ऊपर 788 ला लगाया जाए, दहशतगर्दी का भी। सरेआम असला लहराते नज़र आ रहे हैं, हमारे पास वीडियो मौजूद है, हम आपको इंशाल्लाह देंगे। और ये इनको इतनी अकल नहीं आ रही, एक बंदा, सिर्फ एक बंदा जो इस राना टाउन के अंदर बैठा हुआ है, उसने तमाम जनरेशन जो अभी नौजवान हैं, अभी जो सिर्फ अपनी जवानी को ले के बढ़ रहे हैं, उसको ख़राब कर रहा है। तो क्या रोकने वाला कोई नहीं है? क्या इस कानून के अंदर ऐसा बंदा कोई नहीं है जो इस इंसाफ के पल्लरे को पकड़े और इस एक बंदे को रोक सके? कोई नहीं है इनको रोकने वाला। और इस एक बंदे ने जितने भी हमारे यहाँ पर रहने वाले नौजवान हैं, नस्ल जो अभी नई आ रही है, उस सब को इस बंदे ने ख़राब किया। इस तरह ये गंदी नस्ल का इंसान है, इसको रोकने वाला कोई नहीं आ रहा। वालिदा ने बात की थी कि वो गंदे कमेंट्स यानी कि लाइक जैसे उसको बदफाली के लिए कन्वर्स करता था, तो हमें ये न्यूज़ मिली थी, तो हमें पता अपने बेटे का, अपने भाई का हमें पता है। इसको वर्गलाया गया था, इसने उसको थप्पड़ मारे थे उसके मुंह के ऊपर। हो सकता है इसी चीज़ की जो है आग निकाली है। बाहर निकल के इसका डेरा है, उस डेरे में इसने इसको थप्पड़ मारे हैं। बाहर निकल के इसने सरेआम गालियाँ दी हैं उसको, ठीक है। फिर उसने इसको कहा कि बस ठीक है, यहाँ पे मामला ख़त्म करो, हम तो किसी को बताई ना। उसने आके मुझे बताया, घर बताया, हमने कहा कि चल ठीक है। लड़ाई हुई, आप सब लोग देखे जख्मी हैं, इन भाई के ऊपर भी गोली चलाने की कोशिश की, नहीं चली, लेकिन रईस को तो स्पेशली टारगेट किया गया ना। बिल्कुल टारगेट किया गया। रईस के साथ तो उसकी पुरानी खारबाजी चल रही, इनके खारबाजी चल रही थी। इसने अपने जो किराए के बंदे होते हैं ना, जो साथ लगाए हुए हैं दाएं बाएं, उन्होंने डेली इसकी रक्की के लिए भेजते थे कि रईस की तरह, लेकिन रईस ऐसा था नहीं। वो सुधर गया हुआ था, अपने घर सारा दिन घर लेटा रहता था, ठीक है। 2-2.5 बजे उठता था, तो अपना नाश्ता पानी करना, बाहर निकल जाना अपने कज़नों के पास। लेकिन उसके बाद अगर मोबाइल में इसकी कोई बदमाशी की कोई चीज़ निकल आए, इसकी कोई ऐसी कोई चीज़ निकल आए, तो हम केस ख़त्म कर देंगे। 9th क्लास का बच्चा है, 9th क्लास का, उम्र तकरीबन 16-17 साल जिसकी उम्र है, वो ऐसी क्या ही बदमाशी कर लेगा कि उसको इतने बुरे तरीके से मारा जाए। ये बूढ़ी माँ है, बूढ़े वालिद हैं, ये भाई हैं, उसके बहनें हैं, भाभी हैं, हर आंख में इस टाइम आंसू, और हर बंदे का एक अपना दुख है, और सिर्फ एक ही इल्तिजा है कि हम लोगों को इंसाफ दिया जाए। हम लोगों के जिस तरह के हमारा दीन, हमारा इस्लाम कहता है कि जो भी आपके साथ कोई नुकसान हुए, नुकसान का बदला नुकसान, तो हम लोगों को उस तरह से कानून हमारी मदद करे और हम लोगों को इंसाफ दे। लेकिन बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि हमारे इदारे जो हैं वो सो रहे हैं, मीठी मीठी नींदें सो रहे हैं, और उनको कोई होश नहीं है कि क्या हो रहा है। मौजूदा हुकूमत का ये काम है कि अगर उनकी मौजूदा हुकूमत में ये सब कुछ हो रहा है, किसी गरीब के साथ, किसी के साथ भी इस तरह का कोई जुल्म हो रहा है, तो वहाँ पर हुकूमत का कोई बंदा पहुँचे, उनको यकीन दहानी दिलाए कि भाई हम आपको इंसाफ देंगे। लेकिन पिछले 20-25 साल से जिस मौजूदा हुकूमत के ये वोटर हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक यहाँ पर कोई बंदा नहीं आया, कोई MNA, कोई MP, कोई नहीं आया यहाँ पर कि इनको सिर्फ इस बात की तसल्ली दे सकता कि हम लोग आपको इंसाफ दिलाएंगे। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।